उसके बाद हमने देखा था कि कैसे उसके टाइप में ये सब चीजें हमने कल देखी थी, राइट? हिमांशु, आपने कल किया था कुछ बाद में? नो सर। आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं सर, वाइट। थोड़ा थोड़ा काम था तो इसलिए नहीं कर पाए। ओके, मृणाल। सर कल मैं अटेंड नहीं किया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। ओके, सो यू आर अटेंडिंग टुडे, मतलब फर्स्ट लेक्चर, राइट? हैव बस यू सीन ठीक। द वीडियो? आपको वीडियो मिला था? अपने इंस्टॉलेशन वगैरह किया है पाइथन का, जुपिटर का? हाँ जी बिल्कुल, वो कर दिया था मैंने। सब हो गया है? ओके, वो ठीक है। हो गया। Okay. तो हम आज क्या करेंगे कि हम आज कंट्रोल स्टेटमेंट और ये क्या चीज है वो देखेंगे पाइथन में, क्योंकि हम लोग जब एरे वगैरह आगे जाएंगे तो उसके लिए हमें वो लगेगी, तो इसके लिए बेसिक सबसे पहले जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो हम लोग देखेंगे। यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके, सो विल स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब क्या रहते हैं? विच विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अभी इसमें क्या क्या है कीवर्ड्स? फॉर एग्जांपल रहता है, फर्स्ट रहता है इफ। उसका सिंटैक्स मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इफ। इफ एल्स, इफ एलिफ, यू कैन कॉल इट एज a ladder, if elif else. Do you know the meaning of ladder in Hindi, Marathi, anything? स्टेप बाय स्टेप। Like we can see, मीन्स सीढ़ी सीढ़ी पता है आपको क्या सीढ़ी रहती है? जैसे हम एक 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 स्टेप पर चढ़ते उसको बोलते हैं लैडर। तो अब लोग देखेंगे कि इसका सिंटैक्स कैसा है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट देखना चाहूँ इफ, तो उसका सिंटैक्स रहता है इफ कंडीशन। इन पाइथन देयर इज नो नीड टू गिव दिस। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करता है। नाउ हैश किसके लिए यूज करता था? मैंने कल बताया था हैश। हैश किसके लिए यूज करते थे हम लोग? कमेंट, बताया था कल कमेंट के लिए। हेलो? हैश से क्या देते हैं? हम कमेंट देते हैं ना। यस। तो अभी रियल टाइम एग्जांपल देखना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इज इक्वल टू 10। ओके, मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ इफ ए इज लेस देन 20, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ देन प्रिंट सपोज ए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो ये बता सकता है? ए की वैल्यू क्या है? मैंने 10 असाइन की है। ये तो सबको समझ में आ गया है। हमने कल वेरिएबल देखे थे ना कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन डाली है मैंने 10। ए की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन 20 है क्या? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? फॉल्स। कैसे? ट्रू। 10, 10 लेस देन 20 नहीं है। ट्रू। सॉरी सर, ट्रू होगा। सो इट विल गो इनटू दैट पर्टिकुलर कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके अंदर जाएगा और वो प्रिंट करेगा वैल्यू ए, जो भी हमारी है वो। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डालता हूँ 30, तो अब जैसे हिमांशु ने पहले बोला फॉल्स, तो अभी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। बराबर है? सर। तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। नाउ वी कैन सी इन द पावर शेल एक्चुअली जुपिटर में जाके कैसे करते हैं। इतना समझ में आ गया सिर्फ कि इफ क्या करता है? कंडीशन डालते हैं हम लोग, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके अंदर नहीं जाता है। ये चीज समझ में आ गई सिर्फ? यस। ओके, जस्ट वेट, लेट द जुपिटर ओपन्स। क्या क्या है तुम?
अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने जैसे वहां पे कंडीशन है, इफ ए इज लेस देन 20, फिर यहाँ पे हमने कोलन डालना है। अगर आप बाकी के लैंग्वेज में देखोगे, अगर आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा या फिर ऐसे जो भी बाकी के लैंग्वेज है, तो आपको कैसे लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने डाला सपोज इंट, हमें डेटा टाइप देने पड़ते हैं, मैंने बताया था, ये 10 सेमीकोलन दो, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा ई, फिर ये ब्रैकेट दो, ए इज लेस देन से 20, फिर करली ब्रैकेट दो, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे सब प्रिंट सपोज ए, और फिर इसके अंदर से फिर करली ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये सिंटेक्स उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन पाइथन वी कैन यूज दिस कोलन। ओके, इफ ए लेस देन कोलन, तो यहाँ पे इंडेंट आता है, ऐसे इंडेंट आना चाहिए। अभी इंडेंट आता है मतलब क्या, अगर यहाँ पे इंडेंट नहीं देते तो क्या होता है, मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ एक की वैल्यू, तो अभी क्या होना चाहिए कि मुझे एक की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो एक की वैल्यू मेरी 10 प्रिंट होगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर जाएगा और वो मुझे प्रिंट करेगा वैल्यू। अभी ये मैंने इंडेंटेशन बोला, अगर मैं यहाँ पे ये इधर ही लिखता इफ के नीचे तुरंत, तो इट विल गिव मी एन एरर सेइंग दिस इज एन इंडेंटेशन एरर। आप ये समझ रहे हो कि इंडेंटेशन एरर मतलब क्या। अभी जहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपको बताया, जैसे करली ब्रैकेट्स में कोड है, तो उसको समझता है कि इफ के कंडीशन के अंदर का कोड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उसमें करली ब्रैकेट्स यूज किए। बट इन पाइथन हमारे पास कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, तो कोलन देने के बाद अगर मुझे इस पर्टिकुलर इफ के लिए, कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए, कंडीशन के लिए चेक करना है और उसके अंदर कुछ लिखना है, तो मुझे करना पड़ता है इंडेंट, मतलब वी नीड टू गिव अ टैब। इफ यू डोंट गिव द टैब, इट विल गिव मी द इंडेंटेशन एरर। इट इज सेइंग दैट, मतलब उसको ऐसा लगता है कि फिर उसके लिए कुछ कोड लिखा ही नहीं, सिर्फ कंडीशन लिखी है। तो अब मैं रन करूंगा तो ये रन होगा ऐसे। ये बात समझ में आ गई। आपको बहुत बार पाइथन में इंडेंटेशन एरर आ सकता है, क्योंकि वो हमें फॉलो करना पड़ता है कि पर्टिकुलर कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप्स हो या कोई जो भी चीज हो, उसके नीचे पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट के लिए कोड एग्जीक्यूट करना है, वो प्रॉपरली हमें लिखना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको सबको। यस सर। जिन्होंने Yes. लेट ज्वाइन किया है, किसने किसने, वरुणा, श्वेता, हैव यू अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सेकंड क्या है कि जैसे कि मैंने बताया क्या, इफ हो गया, अभी इफ एल्स। अभी यहाँ पे अगर मैं 30 डालता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ट्रू नहीं हो रही, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो वो क्या कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, सीधा बाहर किधर जा रहा है। अगर मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है, जैसे कि अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो मुझे एल्स डाल सकता हूँ मैं। एल्स में हमें कंडीशन नहीं रहती, तो हम लोग फिर से इंडेंट करेंगे, तो प्रिंट करता हूं मैं कि ए इज ग्रेटर देन 20। प्रिंट करूंगा। अब क्या होगा, अगर ए की वैल्यू 30 डालूंगा, तो फर्स्ट सबसे पहले इफ में जाएगा, चेक करेगा 30 लेस देन 20 है क्या, इज इट लेस देन 20, 30 इज लेस देन 20, नो, राइट, नहीं है ना, 30 लेस देन 20 है क्या, हेलो, No. नो। तो वो फिर क्या करेगा, अभी हमने सिर्फ इफ डाला था तो वो सीधा बाहर जाता था, लेकिन अभी क्या करेगा, वो एल्स में जाएगा और वो प्रिंट करेगा कि ए इज ग्रेटर देन 20, मतलब मुझे जो भी प्रिंट करना है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है। तो हम लोग प्रोग्रामेटिकली अगर देखने जाए, तो यहीं पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडेंट करना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, बहुत बार कभी कभी आता नहीं, तो हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, नहीं तो आपको एरर आ सकता है। नाउ आई एम रनिंग दिस। अभी 10 आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं 30 डालता हूँ। नाउ इट्स शोइंग ए इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो फिर एल्स में जाएगा, क्योंकि एल्स में कंडीशन नहीं है। एल्स मतलब कैसे भी वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। ओके, अब यहाँ पे यस मुझे सर। अगर यूजर से कुछ इनपुट लेना है, मतलब जैसे कि शायद से सी, सी प्लस प्लस, जावा जिसको आता है थोड़ा बहुत, यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर इनपुट करता है, तो ऐसे मुझे लेना है, तो उसमें कैसे करेंगे। अभी मुझे इंटीजर लेना है, तो मैं उसको टाइप कास्ट करूंगा इंटीजर से, इसके लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड इनपुट। ठीक है, फिर हम इसमें लिखेंगे एंटर दी वैल्यू ऑफ ए।
ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो यूजर से पूछ रहा है, मतलब मैं खुद से एंटर कर सकता हूँ। अभी मैं सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 20, तो आउटपुट अभी मैं जस्ट स्टार्टिंग देखिए है ना। यहाँ पे मैं अगर वैल्यू डालता हूँ सपोज 20, क्यू में सेकंड है, मैं उसको फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। जस्ट मिनट आएगा, मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली। यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ अगेन। तो एक्चुअली कर्नल का इशू हो गया था, पूरा मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ा था। ओके, तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने के में एक वैल्यू लिया वो प्रिंट कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं कंडीशन डालता हूँ, इफ के इज लेस देन 20। यहाँ पे इंडेंट ऑटोमेटिक होना चाहिए था, तो हो नहीं रहा था, इसलिए ठीक है। अभी हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं, और फिर हम लोग एल्स डालेंगे जो मैंने डाला था कि प्रिंट में इज ग्रेटर देन 20। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर के की वैल्यू 20 डालता हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए? कैन एनीबॉडी गेस?
हेलो, पल्लवी, वरुणा, हिमांशु, कोई तो बताओ। मृणाल, Greater than 20. ग्रेटर देन 20, बराबर है। समझ में आ गया बाकी को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हम लोग ऐसे यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं और रन कर सकते हैं। अभी मैं इसको अगर एंटर करूंगा तो मुझे देगा k इज ग्रेटर देन 20। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ फिर अभी 10, तो प्रिंट क्या करेगा? सिर्फ K प्रिंट होगा। मतलब 10 वैल्यू प्रिंट करेगा वो, बराबर। k मतलब k की वैल्यू प्रिंट करेगा ना यहाँ पे। हेलो, Yes. Yes, sir. ओके। अभी ये हो गया इफ एल्स। अभी हम लोग देखेंगे कि दोस्तों मैंने लैडर बोला था। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ मैं l, या फिर मैं i एक वैल्यू लेता हूँ, i इज इक्वल टू, मैं यूजर से वैल्यू लूंगा इंट इनपुट। अगर हम उसको इनपुट इंटीजर नहीं देंगे ना तो वो स्ट्रिंग देता है। बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या करते हैं कि स्ट्रिंग लेने के लिए बना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। अगर हम लोग स्ट्रिंग डालेंगे तो वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है, इसलिए हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया। अभी मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरा आ है वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, इज इक्वल टू 0 या फिर इनवैलिड नंबर, ये मुझे चेक करनी है कंडीशन। तो मेरे पास कैसे भी स्टेप बाय स्टेप मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर रहा हूँ सपोज इफ आई इज लेस देन 0। अगर आई लेस देन 0 है तो मतलब क्या हो गया, आई इज निगेटिव नंबर, बराबर ना। लेस देन 0 रहेगा तो नेगेटिव रहेगा ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर हम लोग एलिफ यूज करते हैं। एलिफ मतलब वहां पे हम लोग कंडीशन डालते हैं। एलिफ इफ, एलिफ हो गया आई इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आई इज पॉजिटिव नंबर। फिर से मैं कंडीशन दे रहा हूं एलिफ। एलिफ में क्या आता है, कंडीशन आता है। एल्स में कंडीशन नहीं आता। एल्स मतलब कुछ भी हो जाए फाइनली वो होगा ही। एलिफ मतलब वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं। और फिर हम डालेंगे एल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कंडीशंस कैसे डाले हैं। सबसे पहले मैं आई की वैल्यू डाल रहा हूँ। अभी मैं आई की वैल्यू डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं 10 डाल रहा हूँ। तो कोई गेस कर सकता है कि फ्लो कैसे रहेगा? ये तो बताता हूँ लेकिन कोई गेस कर Uh, सकता है? it will be first go in the check with it is lesser than 0 or greater than 0. First, if condition true है या नहीं वो check करेगा. If it's false, then it will go. That will check it is a positive. Means 0 से बड़ा है number. So it will print it is a positive number और बाकी कुछ execute नहीं होगा last के 2. राइट, एग्जैक्टली। और पहले सबसे पहले इफ में जाएगा, फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर Yes, sir. फर्स्ट कंडीशन ही मेरी ट्रू हो जाती, सॉरी, Hello. अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आगे कुछ चेक नहीं करेगा। वो डायरेक्टली क्या करेगा, उस कंट्रोल स्टेटमेंट को कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा और पूरा उसके नीचे जो भी कोड रहेगा, इसके नीचे सपोज मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी मैं कोड लिखा हूँ इसके नीचे सपोज प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। सपोज यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ मैं आई, तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक है, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड कंडीशन, जैसे अभी किसने बताया था, जिसने भी बताया था, वरुणा शायद से, जो भी है, तो उसके बाद वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, अभी 10 डाला है तो वो ये प्रिंट करेगा और सीधा बाहर आ जाएगा और प्रिंट करेगा आए। वो बाकी के कंडीशन में नहीं जाएगा। अगर ये भी कंडीशन मेरे फॉल्स हो जाती है तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाए तो अंदर आएगा,
फिर ये चेक इज इक्वल टू 0 प्रिंट करेगा और फिर प्रिंट है, जैसे मैंने बाहर डाल के बोला, वो एल्स में नहीं जाएगा। अगर ये तीनों भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स में जाएगा और इनवैलिड नंबर मुझे प्रिंट करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे 10 डाल रहे हैं, तो मैंने ये किया तो यह क्या कहाँ पे आ गया, आई पॉजिटिव नंबर, उसने प्रिंट किया और वो बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अभी -10, तो वो फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो रही है मेरी, आई इज लेस देन 0 है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेगेटिव नंबर, आई इज नेगेटिव नंबर, उसने उसको प्रिंट किया। अगर मैं अभी रन कर रहा हूँ फिर से और मैं अभी डाल रहा हूँ आई 0, तो वो आई इज इक्वल टू 0। अभी ये इनवैलिड नंबर के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि आई हमने इंटीजर दिया। अगर हम कुछ अल्फाबेट डालने जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन में इंटीजर है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये सब कंडीशंस रखी थी, तो ये सब समझ में आ गया आपको यस सर। सबको? Yes. Yes, sir. ओके, उसके बाद रहता है नेस्टेड इफ। अब मैं क्या करूँ, फॉर एग्जांपल मैं एम करके वेरिएबल ले रहा हूँ, फिर से मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, फिर मैं एन करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ये दो मेरे पास वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल, इफ m इज लेस देन 20, अभी मैं इसके अंदर फिर से कंडीशन डाल, इफ n इज लेस देन 30, देन ओनली प्रिंट m, और उसके बाद प्रिंट करो n। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे एक एल्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर एक एल्स डाल रहा हूँ, ओके, आई एम जस्ट रनिंग द प्रोग्राम। तो मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। अभी मैं यहाँ पे m की वैल्यू डाल रहा हूँ से 10, n की वैल्यू डाला 20, आउटपुट क्या आएगा? एनी गेस? inside outer else, व्हाई? क्योंकि अभी 20 से लेस ही है वैल्यू, तो ये कंडीशन, इफ की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही कि द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 30, और पहली तो m इज ग्रेटर देन 20 है। श्योर हो? हाँ। अभी देखो m की वैल्यू क्या है, 10 है, बराबर है? यस। 10 लेस देन 20 है क्या? यस। तो वो अंदर जाएगा। हाँ। उसके बाद n की वैल्यू मैंने 20 डाली, 20 लेस देन 30 है क्या? हाँ है। तो उसके अंदर जाएगा, यस। तो वो प्रिंट करेगा m and n। तो आउटर एल्स में क्यों जाएगा वो? समझ आ रहा है मैं तो क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। यस, समझ में। देखो, पहले ये सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, इफ वाली फर्स्ट वाली। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा अंदर का, मैंने इंडेंटेशन बोला था। अगर ये Yes. कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स में जाएगा, इसमें आउटर एल्स में। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आ जाएगा। फिर एक और कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ही अंदर जाएगा इसके, अगर नहीं होती तो ये यहाँ पे आएगा एल्स पे, ये प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो आप? यस। यहाँ पे 10 20 आ गया अभी।
अभी मैं डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 20 m की वैल्यू और n की वैल्यू डाल रहा है 10। अभी क्या आएगा आपको बताओ? outer else. आउटर एल्स। अभी आउटर एल्स आएगा क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही मेरी ट्रू नहीं हो रही, तो उसके अंदर जाने का कुछ सवाल ही नहीं, ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वो डायरेक्टली एल्स में जाएगा और आउटर एल्स को फिल करेगा। समझ में आ रही चीज? Yes. अब मैं डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल से 10, समझ आप 40 डाल रहा हूँ। अब क्या होगा? Inner else. इनर एल्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है, वो अंदर आ गया, लेकिन ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो इस एल्स में जाएगा, ये प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। अब समझ रहे हो मेरी बात को सब लोग? हेलो? yes sir, Yes. Yes, sir. Yes, sir. श्योरली? इसमें कोई डाउट्स नहीं है? तो आपके समझ में आ गया सब तीनों चारों चीजें? Yes, sir. तो उसके बाद अभी हम देखेंगे फॉर लूप क्या रहता है। अभी जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है, किसी को पता है? किसी ने जावा जावा वगैरह में काम किया है कभी थोड़ा बहुत, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, Yes, sir. सी सी प्लस प्लस? ट्रेडिशनल फॉर लूप कैसा था हमारा? फॉर और उसके आगे ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखते थे, एक्सप्रेशन वन था, एक्सप्रेशन हम 3 एक्सप्रेशन लिखते थे, राइट? कॉमा सेपरेटेड या जो भी सिंटैक्स रहेगा, बराबर है? Yes. ये क्या रहते थे एक्सप्रेशंस? जैसे कि एक्सप्रेशन, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको फॉर लूप समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ। एक्सप्रेशन वन में क्या रहता था हमारा? हम लोग करते थे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, राइट? Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए वेरिएबल किया है डिक्लेयर, तो मैं ए इज इक्वल टू से 0 से स्टार्ट करना है। अगर मैंने बी किया है तो बी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। ऐसे हम लोग इनिशियलाइज करते थे, बराबर? हेलो? Yes. Yes, sir. एक्सप्रेशन टू में क्या रहता था कि कंडीशन रहती थी हमारी। क्या कंडीशन रहती थी? फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन 10 और से बी इज लेस देन 20, जो भी हम कंडीशन है, ग्रेटर देन 20, जो भी हम कंडीशन डालेंगे ऐसी कंडीशन उसमें रहती। और थर्ड एक्सप्रेशन में हमारा रहता था इंक्रीमेंट और Iteration. हाँ. Increment और decrement. यस, राइट। मतलब क्या? जैसे कि हमने आई प्लस प्लस कर दिया, या फिर मैंने जे माइनस माइनस जे माइनस माइनस कर दिया, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, जो ए बी जो भी वेरिएबल। तो ये एक्चुअली फॉर लूप रहता था। अभी यहाँ पे कैसा है कि हम लोग फॉर ही चूज करते हैं। अभी सब लैंग्वेज में फॉर ईच लूप आया है। फॉर ईच मतलब वर्किंग एज अ फॉर ओनली, बट दे हैव मतलब उन्होंने क्या क्या इन करके कीवर्ड यूज करते हैं जनरली, उसमें उन्होंने क्या क्या उसको सेट किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज आपको, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, एरे नाम का कंसेप्ट पता है क्या? क्या रहता है एरे? Yes, sir. तो एरे मतलब क्या रहता है? इट्स अ Set of values. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हाँ, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अभी आप अदर लैंग्वेज में देखो तो होमोजेनियस एलिमेंट्स का सेट रहता था। अभी होमोजेनियस मतलब क्या? उस एलिमेंट का टाइप जैसे सेम कि होगा, मतलब इंटीजर इंटीजर तो इंटीजर है तो इंटीजर। इंटीजर, राइट राइट, स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग ही रहेगा। बट इन पाइथन हमारे पास एरो में हम लोग हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब हम कलेक्शन ऑफ इंटीजर स्ट्रिंग एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। अब एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं? बाकी केस में हमें उसका डेटा टाइप देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल इंट, फिर एरे, फिर इज इक्वल टू, उसका साइज देना पड़ता है। यहाँ पे सपोज एरे का साइज है सपोज 5, फिर हम लोगों को उसको फिर एलिमेंट देने पड़ते हैं। जैसे सी में हम लोग फिर ऐसे कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट देंगे, इस टाइप से हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। बट इन पाइथन वी कैन डिक्लेयर डायरेक्टली एज एरे, एंड वी कैन यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, एंड वी कैन जस्ट प्रोवाइड द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एरे में जो भी वैल्यू है कॉमा सेपरेटेड रहती है। अभी मेनली क्या रहता है कि इसमें इंडेक्सिंग रहता है। व्हाट इज मीन बाय इंडेक्सिंग? अगर आप अभी कौन से नंबर का एलिमेंट चाहिए वो, हाँ दैट इज वे इंडेक्स। तो मैं अभी उसको सपोज एक नाम दे रहा हूँ एरे को ए आर आर, उसमें मैंने एलिमेंट डाल दिया सपोज 10 20 30 40 40 एंड 50। तो इंडेक्सिंग कैसा रहता है एरे का?
कि वो स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। जैसे कि ये एलिमेंट 0 पे है, ये 1 पे लोकेशन, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 पे है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया कि कैसे रहता है इंडेक्सिंग और ऐसे। Yes, sir. अगर मुझे लेंथ निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, कितनी लेंथ आएगी? लेंथ के लिए तो हम लोग 0 से नहीं, हम लोग 1 2 3 4 सॉरी 3 4 5, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई? 5। समझ में आ रहा है? लेंथ 5 है, लेकिन इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होता है? 0 से। मतलब अगर मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, अगर मैं सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, तो मैं इंडेक्स क्या डालूंगा? 2। तो इंडेक्स 2 डालूंगा तो मुझे कौन सा एलिमेंट रिट्रीव होगा? 30, क्योंकि इंडेक्स 2 पे है 30। समझ में आ रहा है कुछ, ये कंफ्यूज हो रहे हो? हेलो, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा पूछो, ये मुझे कोई इशू नहीं है, कुछ भी डाउट रहेगा छोटा। सर इसको थोड़ा दोबारा मैं प्रोग्रामेटिकली बताऊँ क्या एक बार करके आपको? फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? एटलीस्ट एरे क्या है। तो यहाँ पे मुझे वो सब एलिमेंट दिखा रहा है, 10 20 30 40 50, बराबर है। इसमें कुछ डाउट है? ये डिक्लेरेशन कैसे करना है और कैसे प्रिंट करना है? हेलो, No, sir. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मुझे इंडेक्सिंग मतलब क्या रहता है, जैसे मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट होता है। अगर मुझे 10 वैल्यू को प्रिंट करना है सिर्फ, तो मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट एरे और उसका इंडेक्स दूंगा से 0। तो ये क्या करेगा? मुझे 10 नंबर जो है फर्स्ट वाले 0 इंडेक्स में क्या है? 10 है, तो मुझे प्रिंट कर देगा 10। वैसे ही मुझे अगर आगे के एलिमेंट एक एक करके प्रिंट करने हैं, सपोज 1 सॉरी 1 2 3 एंड 4, तो जैसे मैंने आपको एक एक्सएलएस में दिखाया था, ये छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। तो इंडेक्सिंग कैसे होगा? देखो 0 पे क्या है? 10 है, 1 पे क्या है? 20 है, 2 पे क्या है? 30 है, 3 पे क्या है? 40 है, 4 पे क्या है? 50 है। तो जब मैं ये रन करूंगा तो मुझे सब वैल्यूज 1 बाय 1 आएगी। जैसे कि इंडेक्सिंग देखो, 0 पे क्या है? 10 है, 1 पे क्या है? 20 है, 2 पे क्या है? 30 है, 3 पे क्या? 40 है, और 4 पे क्या? 50 है। समझ में आ गया ये चीज? इतनी समझ में आ गया सर Yes, sir. सबको? Yes, sir. सबको ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मुझे क्या करना है? फॉर एग्जांपल मुझे उसको इटरेट करना है, जैसे अभी फॉर लूप सीखा है मैंने। तो अभी मैं एक एक लिख रहा हूँ ना, ये प्रिंट हर बार करो इंडेक्सिंग से, तो इससे अच्छा मुझे क्या करना है? मुझे फॉर लूप यूज करना है। जो फॉर लूप क्या करता है, अभी क्या बताया मैंने? ट्रैवर्सिंग के लिए हेल्प करता है, बराबर। जैसे कि वहां पे मैंने इनिशियलाइजेशन किया था पहले कि 0 से करो, कहाँ गया? यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, 0 से स्टार्ट करो, जितने एलिमेंट है कंडीशन डालो, और फिर उसको इंक्रीमेंट करते जाओ। मतलब अगर 0 से स्टार्ट किया मैंने, पहले 10 करेगा, फिर क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, 1 पे जाएगा, प्लस प्लस क्या करता है? 1 से इंक्रीमेंट करेगा, बराबर। Yes. तो अभी फॉर इच कैसे लिखते हैं? फॉर हम लोग उस कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं, आप कोई भी नाम दे दो, सपोज मैं एक्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन यहाँ पे लिखी थी, एक्सप्रेशन 1 2 3, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इन करके एक ऑपरेटर उन्होंने ऑलरेडी यूज किया है, जिसमें कीवर्ड है, जिसमें सब चीजें इंक्लूडेड है। अभी मुझे कहाँ पे इटरेट करना है? मुझे एरे को क्या करना है? ट्रैवर्स करना है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई कि मैंने क्या लिखा। फॉर मैंने कुछ भी नाम दिया है, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड, इंडेक्स है वो सिर्फ इन, कहाँ पे? एरे पे। एरे का नाम जो भी रहेगा, ए आर आर अभी नाम है, तो वो नाम यहाँ पे देना है। और फिर हम लोग सिर्फ अगर प्रिंट करेंगे से एक्स, तो मुझे जो है मैंने 5 स्टेटमेंट लिखे थे वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो मुझे देखो आउटपुट सेम दे रहा है, 10 20 30 40 50। मतलब ये क्या कर रहा है? इंडेक्स को बढ़ा रहा है। पहले 0 पे था, फिर 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, खत्म हो गया, तो फॉर लूप से वो बाहर आ गया।
ये समझ में आ रहा है या फिर से एक्सप्लेन करो कुछ? किस किस को समझ में आया ये? मुझे आया। Yes, sir. यस सर। रेस्ट हिमांशु, नहीं समझ रहे हैं। नहीं आया क्या? नहीं है। ओके, सागर, यस सर। श्वेता, आपको? नहीं सर, फॉरेक्स नहीं है इसमें। Okay, सागर आपको? ओके, हिमांशु और श्वेता को समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बताता हूँ। देखो, मैंने जो फॉर लूप बताया था ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल फॉर लूप मतलब क्या है? अगर वहां पे क्या रहता है कि जैसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, जब इनिशियलाइज करते हैं जैसे कि मैंने किया 0 से स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लिखना है, मैं अगर फॉर लूप लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आरे लिखा था फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एरे लिखा है। अब ये लेंथ का मैं निकाल ही देता हूँ, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे अगर यहाँ पे फॉर लूप लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, मैं भी कुछ भी वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे एक्स लिया था, वहाँ पे भी यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, मैंने इनिशियलाइज किया, 0 को इनिशियलाइज किया मतलब क्या, ये यहाँ से स्टार्ट होगा बराबर, इंडेक्स इतना तो समझ में आया रहेगा। 0 है मतलब क्या, इंडेक्स के 0 है मतलब 10 से वैल्यू स्टार्ट होगी। हेलो, यस सर। फिर मैंने ट्रेडिशनल यूज करो से एक्स लेस देन, अभी कितना इसका लेंथ, कितने कितने एलिमेंट है? 10 एक एलिमेंट हो गया, 20 दूसरा, 30 तीसरा, 40 चौथा और 50 पांच, मतलब 5 एलिमेंट है उसमें। ये लेंथ लेंथ तो समझ में आ गया आपको, 5 चाहिए, ये 5 एलिमेंट है ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कंडीशन लेस देन 5, और फिर मैं डाल रहा हूँ एक्स प्लस प्लस। ये मेरा ट्रेडिशनल फॉर लूप हो गया। अभी इसमें कैसा है कि देखो, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0, बराबर है। 0 पे क्या है लोकेशन पे उस एरे में? 10। सॉरी, 10, तो 10 वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया है, मतलब वो एक से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1, बराबर है। एक्स यस 1 सर। आएगी ना, प्लस प्लस किया है ना मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया है ना, देखो ना, ये प्लस प्लस मतलब क्या करता है, एक से इंक्रीमेंट करेगा। हेलो, यस सर। ये समझ लो, प्लस प्लस मतलब एक से इंक्रीमेंट। तो एक से इंक्रीमेंट करने के बाद वो फिर से आएगा, तो 1 लेस देन 5 है क्या? अभी वो एक्स की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन 5 है क्या? है। यस। तो 1 पे क्या कौन सी वैल्यू है? 20। 20। हाँ, फिर अभी फिर से एक्स को उसने इंक्रीमेंट कर दिया प्लस प्लस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सपोज 2 हो गई। 2 लेस देन 5 है क्या? यस। तो 2 पे कौन सी वैल्यू है? 30। 30। फिर से एक्स पे गया हो, सॉरी, फिर से एक्स को उसने इंक्रीमेंट किया, उसकी वैल्यू होगी 3। 3 लेस देन 5 है क्या? यस। यस। 3 पे कौन सी वैल्यू है? 40। फिर से एक्स को इंक्रीमेंट किया, 4। 4 लेस देन 5 है क्या? यस। 4 पे कौन सी वैल्यू? 50। उसने इसको प्रिंट किया, फिर से उसने इंक्रीमेंट किया इसको, एक्स हो गया 5। 5 लेस देन 5 है क्या? यस। 5 लेस देन 5 कहा था? नो सर। 5 लेस देन 5 नहीं है, इक्वल टू डाला तो ट्रू होता है, लेस देन नहीं है ना। 5 5 इज इक्वल टू 5 है, लेस देन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, तो कुछ नहीं, ये इतना प्रिंट करके वो बाहर निकल जाएगा। ये हो गया फॉर लूप का ट्रेडिशनल वे। तो यहाँ पे भी ये समझ में आ गया कि आपको ये मैंने क्या क्या आपने यहाँ पे यस सर। इसको नहीं, श्वेता आपको यस सर। आ गया समझ में पक्का? यस। तो फिर यही चीज हमने की है, लेकिन यहाँ पे कैसे कि फॉर ईच लूप होता है। ये जो मैं चीज कर रहा था, एक्स को 0 1 2 3 4 ऐसे, ये जो लूप लूप लिखा था मैंने ऐसे, एक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करो एक्सप्रेशन 1 2 3, इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मैंने एक्स लिया था वैसे मैंने एक्स लिया है। यहाँ पे इन एक कीवर्ड है जो क्या करता है कि ये सब चीजें करता है कि उसको कंडीशन चेक करना कि उसके साइज है क्या नहीं, हमें साइज देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली करता है। फिर इंडेक्सिंग को 0 से स्टार्ट करना और इंडेक्स को बढ़ाते बढ़ाते जितनी साइज है उतने प्रिंट करना एलिमेंट।
लेकिन वो कहाँ पे करना है मुझे, तो उस एरे का मुझे नाम तो देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एरे का नाम रहता है तो एरे का नाम देते हैं, तो उस एरे का नाम मैंने यहाँ पे दिया। तो ये सेम चीज होगी वहां पे, हम जब प्रिंट करेंगे तो ये सब इटरेशन होगा। पहले एक्स की वैल्यू रहेगी 0, और 0 में जो भी एलिमेंट वो डालेगा, फिर 1, 1 पे 2, 3, 4, और 5 में आएगा तो उसमें कुछ एलिमेंट नहीं तो बाहर आ जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? अभी यस कुछ सर। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। श्वेता, यस सर, समझ आया। पक्का? हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एरे ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अभी श्वेता या हिमांशु आप मुझे बताओ, आगे मुझे अगर इटरेट करना है, ट्रैवर्स करना है फॉर लूप से, तो कैसे लिखेंगे इसको? या फिर मुझे चैट बॉक्स में भेजो, बाकी सब भी कैसे लिखेंगे अगर मुझे यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करना है पूरे एलिमेंट्स को फॉर लूप के, तो मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हो करके कोड। हेलो गाइस, यू आर एबल टू हियर मी? Yes, sir. हाँ, मुझे भेजो चैट बॉक्स में। पहले भी अगर मैं ये कोड ऐसे कैसे डालू तो रन होगा क्या? जैसे आपने भेजा है, मैं वैसे कोड डालूंगा तो रन होगा, जैसे आपने ऐसे भेजा था। हेलो, 1 minute. रन होगा क्या? होगा तो, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? कोई बता सकता है? ये कोड देख के मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? वो एक्चुअली रन नहीं होगा क्योंकि f इज स्मॉल वैसे द फर्स्ट मिस्टेक, ओके हाँ। नेक्स्ट। और प्रिंट भी स्मॉल लिखना चाहिए। अभी रन हो जाएगा? या कुछ एरर आएगा? प्रिंट थोड़ा वो बाजू में चाहिए एक्चुअली, वो बराबर इंडेंट से करना चाहिए। अगर हम इंडेंट नहीं करेंगे तो हाँ। मुझे फिर से वो इंडेंटेशन एरर आएगा। तो मुझे प्रिंट को क्या करना पड़ेगा? टैब देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आता है तो फिर वो run। समझ में आ गया क्या क्या यस सर। चीजें रहती, छोटी छोटी चीज रहती है, लेकिन इसमें फिर हम उलझ जाते हैं कि क्या हो गया क्या। तो कॉन्सेंट्रेट इसी पे करना है कि उसके ये जो फॉर वगैरह के कीवर्ड्स है, हमें वैसे के वैसे यूज करने पड़ेंगे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये वेरिएबल को मैं कर सकता हूँ, मैं इधर कैपिटल एम कर सकता हूँ, स्मॉल एम कर सकता हूँ, कैपिटल एम कर सकता हूँ। लेकिन जो कीवर्ड्स है जो यहाँ पे है, जैसे मैंने कल ही बताया था ना, कीवर्ड्स की लिस्ट दी थी ना आपको एक, शायद से निकल के कैसे करना है। यहाँ पे देखो ना, कीवर्ड्स की लिस्ट दी थी ना, ये दिख रहा है ना, ई और भी रहेगा था, एल एल एस, ये फॉर है, देखो एफ ओ आर। तो ये कीवर्ड को हमको वैसे यूज करना पड़ेगा, मैं वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? यस सर। कि किसी को कुछ डाउट नहीं इसमें, राइट? नो सर।
अभी मैं फिर से इसी इसी एरो को लेते हैं अभी। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन डाल रहा हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 3, अगर ए की वैल्यू 3 पे है तो ब्रेक। तो ये कीवर्ड्स है ब्रेक, ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट ए अब आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? अगर आपको इंडेक्सिंग समझ में आ गया, ब्रेक क्या करते हो पहले बताओ। ब्रेक क्या करता है कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाने के बाद वो लूप को छोड़ देता है पूरा, और पूरा लूप से बाहर आ जाता है, मतलब फॉर लूप को से पूरा बाहर आ जाता है, फॉर लूप को आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करता, ये करता है ब्रेक। अगर आपको Yes. इंडेक्स समझ में आ गई तो आप बताओ मुझे कि क्या क्या प्रिंट करेगा। ए इज इक्वल टू 3 डाला है, मतलब मेरा इंडेक्स 3 तक जाने थे। अभी इंडेक्स 3 तक मतलब क्या, सबसे पहले जीरो पे क्या है, 50 है, 50। तो वो 50 प्रिंट करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जीरो इज इक्वल टू 3, बराबर। Yes. बराबर। फिर वो 1 पे जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, तो 1 नहीं प्रिंट करेगा, मतलब 20 प्रिंट करेगा। फिर 2 पे जा रहा है, 2 इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, नहीं 30 भी प्रिंट करेगा। फिर 3 पे जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 है क्या, हाँ, तो ब्रेक करेगा। मतलब वो ये तीनों चीजें प्रिंट करके क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, वो आगे फॉर लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड सर, थोड़ा और एक बार बता दीजिए। कर्नल। एक मिनट, हाँ, मेरा कर्नल एक्चुअली इंटरप्ट क्या हो रहा है, सर, समझ नहीं पाया। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रही। एक मिनट, मैं कर्नल को जरा रिस्टार्ट करता हूँ। Just let me start the PowerShell again. Actually, PowerShell. एक मिनट guys.
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, हेलो। Yes, sir. यस हाँ, सर। एक्चुअली कॉर्नर को मैंने रिस्टार्ट भी किया ना, तो रन नहीं हो रही कुछ भी चीज। वो मुझे चेक करना पड़ेगा। एनीवे, अभी तक जितना सीखा उतना समझ में आ गया आपको? Yes, sir. उसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है क्या प्रोग्राम का? हेलो, किसी को जरूरत नहीं ना? हेलो, मैंने निकाले सर स्क्रीनशॉट में। निकाले ना? ओके, मेरा रीलोड ही नहीं हो रहा है, वो कुछ इश्यू आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो वो उसका आज प्रैक्टिस करो। देखो, रीलोड ही नहीं हो रहा है मेरे कुछ चीज़। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या इशू है। तो आज इफ इफ एल्स, तो इसके लिए मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ। जैसे कि इफ एल्स के लिए आपको क्या करना है, अ, एक नंबर लेना यूजर से। ठीक है, एक नंबर लेके उसको आपको चेक करना है कि वो ऑड है या इवन नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। समझ में आया कि क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। सर फिर से रिपीट कीजिए। एक नंबर लेना है यूजर से, जैसे मैंने लिया था ना वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, 0 10 -10। तो वैसे एक नंबर लेना है, वो नंबर ऑड है या इवन है, ये हमें चेक करना है। अगर ऑड रहेगा तो ऑड वो प्रिंट करेगा, इवन रहेगा तो इवन। कोई भी नंबर डाला मैंने तो ऐसे नहीं करना है आपको। ए इज इक्वल टू टू, आप ए इज इक्वल टू करोगे, इफ ए इज इक्वल टू टू देन ऑड, ऐसे इवन, ऐसे नहीं करना है आपको। यूजर से नंबर लेना है। इनपुट कैसे लेना है वो तो पता है ना मैंने अभी, यूजर से। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. बाकी के यस सर। किसको डाउट था? श्वेता, आपको समझ में आया क्या करना है? नहीं सर। मैंने यूजर से नंबर कैसे लिया था बताओ अभी? मैंने ऐसे कुछ लिखा था अभी, जैसे कि ए इज इक्वल टू इंट, फिर इनपुट, ऐसे लिखा था ना? यस सर। हाँ, तो ये यूजर से इनपुट लिया ना मैंने, तो वैसे लेना है यूजर से एक नंबर ए। तो मुझे ए में दो, अगर टू डालो, वन डालो, थ्री डालो, फाइव डालो, कोई भी डालो, तो वो ऑड है या इवन है, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। ऑड इवन तो समझ में आता है आपको? यस सर। फिर सेकंड आपको क्या करना है कि वैसे ही यूजर से लेना है तीन नंबर से। ए लिया मैंने, बी लिया, और एक मैंने सी लिया। सपोज मैंने ए की वैल्यू यूजर से ली 10, बी की वैल्यू मैंने यूजर से ली 20, और सी की वैल्यू मैंने यूजर से ली सपोज 30। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आउटपुट मुझे ये चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो अभी 30 है तो मुझे 30 प्रिंट होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जैसे कि अभी 10 है, ये मुझे प्रिंट करके चाहिए। ये दोनों आपको असाइनमेंट आज करनी है। ओके। अजी, देखो आप ट्राई करो, नहीं होता तो मैं कल बताऊंगा कैसे करनी है, लेकिन आप ट्राई करो एटलीस्ट आज। कर सकते हैं? सिंपल है, यस इसमें सर। कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं, नॉर्मल प्रोग्राम करना है आपको। वरुणा, यस। हिमांशु, कृणाल, पल्लवी, सागर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये करके फिर शेयर करो। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो पिंग करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा जो भी आपको चाहिए। ये तो कल हम लेक्चर पे जब ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? Yes. ओके, सर और एक्चुअली वो जुपिटर नोटबुक का मैंने भेजा था चैट बॉक्स में वो एरर तो। हेलो। हाँ, कहाँ पे भेजा था आपने? कल भेजा था मैंने चैट बॉक्स में। तो वो पावर शेल में मैंने जब भी जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब जो भी इंस्टॉल होने के बाद भी जुपिटर नोटबुक ओपन नहीं हो रहा है। कैन यू शेयर योर स्क्रीन फॉर मोमेंट?
ये आईएससी क्यों, नॉर्मल पावर शेल करो ना। अच्छा, ये बंद करो ना, नॉर्मल पावर शेल करो। फिर पावर शेल टाइप करो और नॉर्मल, ओ नीचे वाला करो ना, विंडोज पावर शेल, हाँ वो वाला। डालो यहाँ पे। आपने नोटबुक ही डाला था ना इंस्टॉल करते समय, या लैब डाला था? मतलब दोनों करके देखा है सर लास्ट टाइम। बंद करो इसको। 1 मिनट सर। ये बंद करो तो बोलता हो जाए। हाँ, ये आपने कल मुझे भेजा था ना, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूँ। आज स्टेज फॉलो करो। आपका पाइथन है ना, ऐड और रिमूव में जाओ। ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। यहाँ से, यहाँ पे ना पाइथन टाइप करो ऊपर सर्च ऐप में। ये, हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, आपका जो पाइथन का वर्जन है नीचे दिखा रहा है देखो, 3.12 दिखा रहा है, बराबर है। यस सर। और ऊपर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है ना, उसका पाइथन का वर्जन 3.11.5 समथिंग है, तो उसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। तो एक आप काम कर सकते हो, डायरेक्टली एनाकोंडा में जाओ। ओपन करो एनाकोंडा को, यहाँ से नहीं, एनाकोंडा फ्रॉम प्रोग्राम। हाँ ओके, तो मैं उसमें ही डायरेक्टली हाँ, जुपिटर में तो वो तो आता जुपिटर है में मुझे। करो। हाँ, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि उसको जो पाइथन के वर्जन से वो कॉम्प्लीट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ओ गॉट इट सर। गॉट इट, हाँ, तो यस उसकी यस। वजह से वो नहीं हो रहा है, बाकी कुछ इशू नहीं है। ओके अगर ओके आप ठीक है। एनाकोंडा अनइंस्टॉल करोगे तो हाँ फिर तो अगर वो हो हो जाए, जाएगा। लेकिन फिर ओके। आप एनाकोंडा भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ इशू नहीं है। लेकिन अपने को ओके ज्यादा पाइथन में मतलब जरूरत नहीं पड़ती है, एनाकोंडा थोड़ा सा हेवी है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा मतलब मत करो, क्योंकि उसका मतलब अराउंड 7-8 GB का कुछ ये हो जाता है, पूरा सेटअप वगैरह करके, ये सब पूरी चीजें, इसलिए मैं बोला, बाकी कुछ नहीं। आप ओके उसमें से ओके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है। यस ओके सर बरोबर, ओके यस, ओके ओके। थैंक यू सर। Guys, thank you very much for joining today's lecture and have a nice day. We will connect by tomorrow, और असाइनमेंट कंप्लीट करके ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। Yes, sir.